हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और यदि मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। वह 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इसका सभी राशियों पर बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि वक्री होकर शनिदेव सभी राशियों के लिए क्या लेकर आए हैं। अगर आपकी लगन कुंडली में शनिदेव वक्री अवस्था में है और उनकी यह वक्री अवस्था शुभता लिए हुए है तो बहुत ही शुभ रहेगा। और यदि आपकी कुंडली में थोड़ी अशुभ अवस्था है तो आपको परेशानियां आएंगी। यह राशि परिवर्तन चंद्र राशि के आधार पर है। आप देखिएगा कि आपकी लगन कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं वही आपकी चंद्र राशि हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों, आप पर है ना शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। तो शनि वक्री होकर आपके 12th और 11th हाउस दोनों का फल देंगे, दोनों पर इफेक्ट डालेंगे। तो जैसे ही शनि की 7.5 स्टार्ट हुई थी, आपके कार्यों में रुकावटें, समस्याएं आनी शुरू हो गई थी। अब है ना आपके साथ ऐसा होगा कि जो मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ गया था ना वो कम होने लग जाएगा। काफ़ी रिलीफ मिलेगा 13 जुलाई के बाद में आपको। न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट होंगे और वर्क प्लेस पे भी काफ़ी चेंजेस होंगे जो कि ना बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। मनी भी बढ़ेगी, पे भी बढ़ेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फैमिली में भी ना बहुत सुख शांति, सहयोग, सुकून आएगा। आपकी संतान से भी बहुत खुशहाल रहेगी और आप भी संतान से बहुत प्रसन्न रहेंगे। और जो लव रिलेशनशिप में हैं उनके भी है ना समस्याएं काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, वो भी बहुत सुखी रहेंगे। तो मेष राशि वालों, आपके लिए ये वक्री शनि सुकून, खुशियाँ और अच्छा स्वास्थ्य सब कुछ लेकर आया है। तो आप खुश हो जाइए क्योंकि आप शनि की 7.5 जो स्टार्ट हुई थी उससे काफ़ी परेशान थे। तो चलो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो शनि आपके है ना वर्तमान समय में 11th हाउस में मौजूद है। वह 13 जुलाई से वक्री होकर आपके 11th तथा 10th भाव दोनों के रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। और यदि कुंडली में शनि आपके शुभ वक्री अवस्था में है तो आपके तो बल्ले बल्ले हैं। आपके तो ना बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देंगे। आपकी सारी प्रेयर्स का फल अब आपको मिलने वाला है। इस टाइम पीरियड में ना आपकी लाइफ में बहुत बड़े और पॉजिटिव चेंजेस होंगे। आपकी पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। बिग अचीवमेंट्स आपके होंगे। हो सकता है आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए, बिग सैलरी आपकी हो जाए, इनकम के न्यू सोर्सेज जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, नेम फेम आपका बढ़ेगा। यह आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड साबित होगा। तो खूब मेहनत करिए, सफल बनिए, सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। तो धन, खुशियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आप दरवाज़ा खोलिए और बहुत खुश हो जाइए। मैं आपके लिए बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो वर्तमान समय में शनिदेव आपके 10th हाउस में मौजूद है। वक्री होकर वह आपको 9th और 10th दोनों भावों का फल देंगे। यह वक्री अवस्था आपके कैरियर के लिए न्यू ऊंचाइयां लेकर आई है। आपका भाग्य उदय होगा। यदि आप है ना पूजा पाठ तप में लीन थे ना, तो अब आपको है ना उसका फल मिलने लग जाएगा। आपके मंत्र सिद्ध हो जाएंगे, भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। आप पर आपके पूर्वजों का, आपके कुल देवता का, आपके इष्ट देवता का बहुत आशीर्वाद अभी रहने वाला है। धन प्राप्ति के मार्ग भी आपके लिए खुल जाएंगे। आपका धन बहुत बढ़ेगा। ये 138 डेज़ है ना आपके लिए गोल्डन डेज साबित होंगे। तो मेहनत करिए और अपने लक्ष्य तक शनिदेव आपको अवश्य ही पहुंचा देंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो वर्तमान समय में शनिदेव आपके 9th हाउस में विराजमान है। वक्री होकर वह आपको 9th और 8th भाव का परिणाम देंगे। आपके लक में बढ़ोतरी होगी। आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे, धार्मिक हो जाएंगे। आपकी इनकम बढ़ जाएगी। विदेश यात्रा या लंबी या दूरी की यात्रा के भी योग बनेंगे। और यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपके वृद्धि होगी और धन बढ़ेगा। अचानक है ना आपको ऐसा अचानक ही आपके पास में धन आएगा। वह किसी भी इनकम के सोर्स ऑफ इनकम से आए या फिर हो सकता है कि कोई रुका हुआ धन आपको मिल जाए। यदि आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली के अंदर कोई समस्याएं चल रही थी ना, 13 जुलाई से वह दूर होनी शुरू हो जाएगी। और आपको ऐसा लगता था ना कि अरे फैमिली में इतनी प्रॉब्लम है, अब क्या होगा, लाइफ कितनी अजीब हो गई है, ये सब थोड़े दिनों का ही है। 13 जुलाई से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपकी फैमिली लाइफ में हो जाएगा।
तो धैर्य रखिए, 13 जुलाई से अचानक बड़ा परिवर्तन आपके लाइफ में आएगा और सब ठीक हो जाएगा। अचानक ही बहुत बड़े चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, तो आप भी खुश हो जाइए। आपके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड यह साबित होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो वर्तमान समय में शनिदेव आपके 8th भाव में मौजूद है। वे वक्री होकर 13 जुलाई से आपको 7th और 8th भाव का रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। तो यह आपके लिए काफ़ी बड़े चेंजेस लाइफ में लेकर आए हैं और आप पे शनि की ढैया भी चल रही है। तो आपकी लाइफ में ना अचानक से बैलेंस था ना, वह बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए ये टाइम पीरियड सिंह राशि वालों इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यदि आप व्यापारी है तो व्यापार में परेशानियां आ जाएंगी। जॉब में भी थोड़ी छोटी मोटी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में आपके बहुत ही ज़बरदस्त परेशानियां आ सकती है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये होगी कि जिन लोगों के कोर्ट केस चल रहे थे, जिनके डिवोर्स केस चल रहे थे ना, उनको है ना अभी तलाक मिल सकता है। तो उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। यह अच्छा एक टाइम पीरियड उनके लिए रहेगा। सिंह राशि वालों, आपके लिए एक बात कहूँगी, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, अहंकार से बचें। तो आपके लिए है ना यह टाइम पीरियड निकल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखिए, हर काम सोच समझकर कीजिए। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो वर्तमान समय में कन्या राशि वालों, आपके 7th हाउस में शनिदेव वक्री होकर विराजमान है। वह आपको 6th और 7th भाव का परिणाम देंगे। तो आपकी लाइफ में, फैमिली में आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। फैमिली का एटमॉस्फेयर बहुत सुखद हो जाएगा। टूटे हुए रिश्ते अब जुड़ने लगेंगे और न्यू रिलेशन भी आपकी लाइफ में आएंगी। संतान की तरफ से भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके ना संतान बहुत तरक्की करना स्टार्ट कर देगी और आपके ना इनकम के न्यू सोर्सेज भी अब जनरेट होंगे। तो और इनकम भी आपकी बढ़ेगी। आपके ना बहुत ही बेहतर रिजल्ट है ना आपको अपने साथ देखने को मिलेंगे। जो भी आप काम कर रहे हो ना, वह अब आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। नए नए अवसर अब आपके सामने आएंगे। तो बहुत बढ़िया स्थिति आपकी रहने वाली है। 13 जुलाई से आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। तो आप भी खुश हो जाइए कन्या राशि वालों। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो वर्तमान समय में शनिदेव आपके 6th हाउस में विराजमान है। वक्री होकर वह 6th और 5th दोनों भावों का परिणाम आपको देंगे। तो इससे ना आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। सबसे बढ़िया तो यह होगा कि शत्रु शांत हो जाएंगे और इनकम के नए रास्ते आपके खुलेंगे और धन के प्राप्ति के भी योग आपके बनेंगे। आप वाहन भी खरीद सकते हैं। सुख सुविधा आपकी लाइफ में बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां है ना आपको हासिल हो सकती है और बहुत ही शानदार है ना आपकी लाइफ हो जाएगी। ज़्यादातर समस्याओं का अंत आपकी लाइफ में अब होने लगेगा। तो आपके लिए भी ये टाइम पीरियड बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वर्तमान समय में शनिदेव आपके 5th हाउस में मौजूद है और वक्री होकर शनिदेव आपके 5th और 4th हाउस का परिणाम देंगे। कैरियर में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। संतान की तरक्की होगी। लव रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे और रिलेशन भी जो आपके है ना दूसरों से चल रहे थे, वह अब इम्प्रूव होंगे। मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। यदि आपके संतान नहीं हो रही थी और आप संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, तो अब आपकी इच्छा यह पूरी होगी। तो आपके लिए भी बढ़िया ये टाइम पीरियड रहने वाला है और डिपेंड करता है कि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में यानी आपकी लगन कुंडली में कैसे होकर बैठे हैं। यदि वह वक्री होकर शुभ स्थिति में बैठे हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति यह रहने वाली है। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो शनिदेव वर्तमान समय में आपके 4th हाउस में विराजमान है। वक्री होकर वह आपके 4th और 3rd भाव का रिजल्ट आपको देंगे। आप पर शनि की ढैया चल रही है, तो आपको है ना सावधानी पूर्वक शनि के काम करने की आवश्यकता है, नहीं तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आपको थोड़ा ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। वक्री शनि आपके ना धन को प्रभावित करेंगे। आपका ना धन बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, मीन्स आमदनी नहीं होगी लेकिन खर्चा बहुत आपके रहेगा और फैमिली में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी। आपके ना विचारों में मतभेद रहेगा। फैमिली से कलह कलेश रहेगा। तो ऐसी स्थिति आपकी रहेगी। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा।
मनी की समस्या आपको रहेगी, इस कारण आप थोड़े हैरान और परेशान भी रह सकते हैं। 138 डेज़ 13 जुलाई से आपकी लाइफ में ना काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस इतने पॉजिटिव मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ईश्वर पर विश्वास रखिए, वह सब सही रख करेगा और यह टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो शनिदेव वर्तमान समय में आपके थर्ड हाउस में विराजमान है। वक्री होकर शनिदेव आपको थर्ड और सेकंड भाव का रिजल्ट देंगे। ये आपके लिए बहुत शानदार ज़बरदस्त टाइम पीरियड रहने वाला है। तो आपका लक बढ़ाएंगे, धन बढ़ाएंगे, नेम फेम बढ़ेगा, आपकी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अगर जॉब करते हैं तो प्रमोशन मिलेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो ज़बरदस्त सफलता, धन प्राप्ति के भी आपके रास्ते बनेंगे और धन प्राप्त भी आपको हो सकता है। फैमिली के लोग आप पर विश्वास करेंगे और आपके साथ है ना उनके रिलेशन बहुत बढ़िया हो जाएंगे। भाग्य की बदौलत है ना आप काम करेंगे, आपका भाग्य बढ़ेगा। आप अपना विकास तो करेंगे ही, पर अपने आसपास के लोग हैं ना उनके भी भाग्य को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मतलब उनको कोई एडवाइस दे देंगे या कुछ ऐसा उनके लिए कर देंगे ना, तो उनका भी भाग्य बढ़ेगा, उनका भी काम बढ़ेगा और वो भी खुश रहेंगे। तो आपके आसपास का माहौल भी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही खुशियों भरा हो जाएगा। और जो लोग मुसीबत में है या कोई संकट में घिरे हुए हैं ना, हो सकता है कि आपकी एक सलाह उनके लिए वरदान साबित हो जाए। तो ऐसा टाइम पीरियड आपके लिए ये रहने वाला है, बशर्ते आपकी लगन कुंडली के अंदर शनिदेव शुभ अवस्था में वक्री होकर बैठे हों, तो यह सब होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो वर्तमान समय में शनिदेव आपके धन, वाणी, कुटुंब का स्थान यानी सेकंड हाउस में विराजमान है। वक्री होकर शनिदेव आपके सेकंड और आपके फर्स्ट भाव यानी आपके पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट डालेंगे और उसी का ही फल देंगे। आपकी फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता है। काम पे आपके डिले हो सकते हैं और आपको है ना हो सकता है कि रिपीट काम करने पड़ जाएं कि भाई आप काम नहीं हो रहा है, तो बार बार आपको बोलना पड़ जाए कि भाई आप जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या जो भी आपकी डील फाइनल होने वाली है या आप जैसा भी जॉब में काम कर रहे हैं, उन सब में आपको है ना डिले बहुत महसूस होगा और रिपीट आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको है ना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपके काम पूरा करने के लिए ना बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत, कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी। पैरों में आपके दर्द हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा और बहुत सोच समझ कर है ना अपने अगर कोई कार्य कर रहे हैं ना, तो अपने वेल विशर की राय लेकर, अपने जो आपके अपने हैं उनकी राय लेकर ही कोई निर्णय तक पहुँचेगा। ऐसे नहीं पहुँचिएगा क्योंकि आपके थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पैसे का लेन देन सोच समझ के कीजिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो ज़्यादा समस्याएं आपको नहीं आएगी, तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जॉब या व्यापार में सही तरीके से आप काम कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आप पे ना उतरती हुई साढ़े साथी है, तो आपको स्ट्रगल तो देगी और आपके काम भी बनवाएगी। तो पहले स्ट्रगल होगा और फिर आपके काम बनेंगे। तो कुंभ राशि वालों, वैसे तो देखा जाए पॉजिटिव स्थिति ही है आपकी, तो खुश हो जाइए आप भी। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि आप पर शनि की साढ़े साती चल रही है। वर्तमान समय में ना शनि खुद आपकी राशि में ही विराजमान है। वक्री होकर वह आपके 12th हाउस और आपके फर्स्ट हाउस जो है उसका फल देंगे। तो इससे ना यह होगा कि आपकी इनकम अचानक प्रभावित होगी, इनकम आपकी रुक जाएगी। मीन्स ऐसा लगेगा आपको कि ये क्या हो गया मेरे साथ में। तो ऐसी स्थिति आपकी पैदा होगी। वाद विवाद, कलह कलेश का माहौल आपके चारों तरफ रहेगा। समस्याएं आ सकती है, तो आपकी पद प्रतिष्ठा इनमें रुकावटें आएंगी। व्यापार में भी समस्याएं आएंगी। तो आपको है ना बैलेंस रखना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है बैलेंस रखना। कोई भी विपरीत परिस्थितियां आएँ आपकी लाइफ में, तो आप है ना उसमें फंसने की बजाय निकलने की कोशिश कीजिए कि मैं कैसे निकलूँ। ये नहीं कि मैं दुखी होके टेंशन में होके बैठ गया, अब क्या करूँगा, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे। उसका है ना ऐसा कीजिए कि प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन भी मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर सॉल्यूशन नहीं है और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम पर नहीं सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा। आप इससे निकल जाएंगे और इतनी समस्याएं आपको नहीं आएंगी।
तो यह सोचिए कि मैं सॉल्यूशन निकाल ही लूँगा। तो सावधान रहिए, सचेत रहिए, सतर्क रहिए, खुश रहिए। अपने है ना मेंटली इतना स्ट्रेस अपने आप को मत दीजिए, सब बढ़िया हो जाएगा। तो यह था कि शनि वक्री होकर सभी राशियों के लिए क्या रिज़ल्ट लेकर आया। आपको ये कैसा लगा, आप कितने रिलेट कर पाए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।